तो चलिए अब नजर डालते हैं 50 बड़ी खबरों में सुपर फास्ट अंदाज में। किसान मोर्चा की आज अहम बैठक, किसानों के घर वापस लौटने पर हो सकता है फैसला। पंजाब के ज्यादातर किसान आंदोलन खत्म करने के पक्ष में हैं। लोकसभा में आज कोरोना महामारी पर होगी चर्चा, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया देंगे जवाब। राज्यसभा से निलंबित 12 सांसद आज संसद परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने देंगे धरना। राज्यसभा के सभापति ने अनुशासनहीनता के आरोप में किया है सस्पेंड। एमएसपी और अन्य मुद्दों पर बातचीत के लिए केंद्र ने संयुक्त किसान मोर्चा से मांगे 5 नाम। टिकैत बोले, सरकार ने अब तक नहीं मानी हमारी मांगे। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव आज से 3 दिन तक बुंदेलखंड दौरे पर रहेंगे। अखिलेश आज बांदा, महोबा, कल दिसंबर को ललितपुर और 3 दिसंबर को झांसी में विजय रथ से निकलकर लखनऊ कूच करेंगे। प्रियंका गांधी आज मुरादाबाद के दौरे पर जाएंगी, प्रतिज्ञा सम्मेलन को करेंगी संबोधित। प्रियंका के दौरे को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। पंजाब के पूर्व सीएम अमरिंदर सिंह आज जेपी नड्डा से करेंगे मुलाकात। पंजाब में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी के साथ मोर्चा बनाने पर हो सकती है चर्चा। 2022 पंजाब विधानसभा चुनाव में बीजेपी के साथ गठबंधन पर बोले पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह। पीएम मोदी और अमित शाह से पहले ही हो चुकी है बात। गृहमंत्री अमित शाह का 4 दिसंबर से 2 दिवसीय राजस्थान दौरा। भारत पाकिस्तान सीमा पर जवानों के साथ बिताएंगे रात। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के 57वें स्थापना दिवस पर आयोजित समारोह में भी करेंगे शिरकत। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज इंटरनेशनल इंटर पार्टी कॉन्फ्रेंस को वर्चुअली करेंगे संबोधित। ग्लोबल चैलेंज ऑफ द 21st सेंचुरी पर दुनिया को देंगे सुझाव। रूस के एमए मेदवेदेव करेंगे कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी आज मुंबई में एनसीपी प्रमुख शरद पवार से करेंगी मुलाकात। शाम 4 बजे ममता उद्योगपतियों के साथ बिजनेस समिट में लेंगी हिस्सा। मिशन उत्तराखंड में जुटी बीजेपी। प्रधानमंत्री मोदी करेंगे इस महीने 2 चुनावी रैली। 4 दिसंबर को देहरादून और 24 दिसंबर को कुमाऊं में करेंगे जनसभा को संबोधित। 13 दिसंबर को पीएम मोदी करेंगे अपने ड्रीम प्रोजेक्ट काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन। 12 ज्योतिर्लिंगों और 51 सिद्धपीठों के पुजारी होंगे उपस्थित। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी करेंगे उत्तराखंड का दौरा। विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी में नया जोश भरने के लिए इसी महीने करेंगे रैली। दिल्ली एनसीआर की प्रदूषित हवा में सुधार। पहले सप्ताह में राहत बरकरार। 3 दिसंबर से चलेंगी तेज हवाएं। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह को मजिस्ट्रेट कोर्ट ने दी राहत। रंगदारी मामले में गैर जमानती वारंट किया रद्द। योगी सरकार दिसंबर के दूसरे सप्ताह से बांटना शुरू करेगी फ्री स्मार्टफोन और टैबलेट। सीएम योगी जल्द करेंगे डीजी शक्ति पोर्टल को लॉन्च। बागपत में आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे एनएचएम के 450 कर्मी। स्वास्थ्य सेवाएं होंगी प्रभावित। दिसंबर के पहले दिन ही पेट्रोलियम कंपनियों ने आम आदमी को महंगाई का झटका दिया है। देश में कमर्शियल सिलेंडर के दाम में 100 रुपए तक की भारी बढ़त कर दी गई है। इस बढ़त के साथ अब दिल्ली में 19 किलो वाला कमर्शियल सिलेंडर 2101 रुपए हो गया है। नवंबर महीने में कीमत 2000 रुपए थी। हालांकि घरेलू
इस्तेमाल होने वाले 14.2 किलोग्राम के रसोई गैस के सिलेंडर की कीमत में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया प्रशासनिक फेरबदल, गढ़वाल और कुमाऊं मंडल के 35 अफसर स्थानांतरित किए गए। कास्ट सर्टिफिकेट पर उठ रहे सवालों के बाद समीर वानखेड़े को कास्ट सर्टिफिकेट स्क्रूटनी कमेटी ने किया तलब। मुंबई पुलिस ने एसआईटी का गठन कर जांच शुरू की। सपा नेता साहेब सिंह सैनी और उनके समर्थकों ने फिर थामा उत्तराखंड कांग्रेस का हाथ। 2002 के बाद की कांग्रेस में घर वापसी। गुजरात सरकार ने 8 बड़े शहरों में 10 दिसंबर तक बढ़ाया रात्रि कर्फ्यू। नए कोरोना वेरिएंट को देखते हुए रात 1 बजे से सुबह 5 बजे तक घर से निकलने पर बैन। करतारपुर साहिब के बाहर बिना सिर ढके फोटो शूट करने पर पाक मॉडल ने मांगी माफी। भारत ने जताया सख्त विरोध। महंगाई हटाओ रैली को लेकर राजस्थान कांग्रेस की तैयारी पूरी। केंद्र सरकार के खिलाफ 12 दिसंबर को भरेंगे हुंकार। महिला सांसदों के साथ ली गई तस्वीर को लेकर घिरे शशि थरूर ने अब पुरुष सांसदों के साथ पोस्ट की तस्वीर, कहा यह फोटो नहीं होगी वायरल। सिक्किम में 15 दिसंबर तक विदेशी नागरिकों को नो एंट्री। राज्य सरकार ने इनर लाइन परमिट पर लगाई रोक। ठाणे के भिवंडी में 40 बांग्लादेशियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। फर्जी दस्तावेज पर ठाणे की कंपनियों में काम करने का लगा आरोप। रेलवे ने 150 से ज्यादा ट्रेनों के समय में किया बदलाव। कोहरे की आशंका को देखते हुए लिया गया फैसला। डॉक्टरों के पक्ष में आया सुप्रीम कोर्ट का फैसला। कहा इलाज कर रहे डॉक्टरों के विदेश दौरे को लापरवाही करार देना बिल्कुल गलत। भगोड़े कारोबारी विजय माल्या के खिलाफ अवमानना मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त। कहा हम अब और इंतजार नहीं कर सकते। 18 जनवरी को होगी अंतिम सुनवाई। अधिकार क्षेत्र बढ़ने पर बोले बीएसएफ के डीजी पंकज कुमार सिंह। दायरा बढ़ने के साथ बढ़ाई गई जिम्मेदारियां सामान्य पुलिस के तौर पर नहीं करेंगे काम। अगले साल होने वाले आईपीएल के लिए चेन्नई सुपर किंग्स ने एमएस धोनी, रविंद्र जडेजा को किया रिटेन। सुरेश रैना बाहर। मुंबई इंडियन ने रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, सूर्य कुमार यादव और पोलार्ड को किया रिटेन। हार्दिक पांड्या को किया रिलीज। विश्व टूर फाइनल्स बैडमिंटन में भारत को पदक की उम्मीद। पीवी सिंधु, लक्ष्य सेन और चिराग सात्विक पर होगी देश की नजरें। चौबीस घंटे के अंदर टीम इंडिया को लगा दूसरा झटका। न्यूजीलैंड के बाद पाकिस्तान ने पहुंचाया नुकसान। बांग्लादेश को हराकर डब्ल्यूटीसी के पॉइंट टेबल में दूसरे स्थान पर पहुंचा पाकिस्तान। भारत का साउथ अफ्रीका दौरा नहीं होगा कैंसिल। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली ने किया कंफर्म। दूसरी तिमाही में 8.4% की दर से बढ़ी भारत की जीडीपी। 8 कोर सेक्टर की विकास दर में हुआ 7.5% का इजाफा। मुख्य आर्थिक सलाहकार केवी सुब्रमण्यम का आर्थिक विकास पर बड़ा बयान। बोले साल 21-22 में विकास दर 6.5 से 7% रहने की उम्मीद।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दी जानकारी। जीएसटी लागू करने संबंधी राजस्व घाटे के लिए राज्यों को 5 साल तक क्षतिपूर्ति के लिए प्रतिबद्ध केंद्र सरकार। पेट्रोल डीजल पर उत्पाद शुल्क से दोगुनी से भी अधिक हुई सरकार की कमाई। जुटाए 3.72 लाख करोड़ रुपए। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने दी जानकारी। अमेरिका के मिशिगन हाई स्कूल में अंधाधुंध फायरिंग हुई। इस गोलीबारी में 3 छात्रों की मौत हो गई, जबकि एक टीचर समेत 8 लोग घायल हैं। हमले का आरोप एक 15 साल के छात्र पर है, जो इसी स्कूल में पढ़ता है। आरोपी को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की जा रही है। हमलावर के पास से एक पिस्तौल बरामद की। स्कूल में कई खाली कारतूस भी बरामद किए गए। पुतिन ने नाटो को दी चेतावनी। कहा, यूक्रेन में अपनी गतिविधियों पर लगाए लगाम, वरना सख्त प्रतिक्रिया के लिए रहें तैयार। अनिल अंबानी को आरबीआई से लगा बड़ा झटका। रिलायंस कैपिटल लिमिटेड के निदेशक मंडल को किया भंग। कंपनियों के शेयर में आई भारी गिरावट। चार 400 साल बाद ब्रिटेन की महारानी को राष्ट्राध्यक्ष पद से हटाकर बारबाडोसा बना गणतंत्र देश। सांद्रा मसोन बनी पहली राष्ट्रपति। विनीत कुमार ने गर्लफ्रेंड के संग रचाई शादी। पोस्ट किया बीवी के लिए रोमांटिक मैसेज। अभिनेता अमित साध हुए कोरोना से संक्रमित। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी जानकारी। खुद को किया होम क्वारंटीन। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फंसी जैकलिन फर्नांडीज की सुकेश चंद्रशेखर के साथ रोमांटिक फोटो वायरल। आरोपी के साथ रिश्ते से पहले ही इनकार कर चुकी हैं अभिनेत्री।